ओस की सी बूंद होती है बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती है बेटियां। ओस की सी बूंद होती है बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती है बेटियां। बेटा तो करेगा एक कुल को रोशन, दो नहीं तीन तीन कुलों की लाज होती है बेटियां। आइए, बड़ी सुंदर सी रचना की फरमाइश है, चंद लाइनें ही कहूंगा क्योंकि खाली में एक झांकी तैयार है। आइए सुनिएगा। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं। अपना पराया सलागे, वही अपना पराया सलागे। कैसा दस्तूर है ये माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। जिस घर में पली, जिस घर में पली उस घर से ही माँ, जिस घर में पली उस घर से ही माँ। मेरी कैसी विदाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। कोई बता सकता है बेटी सबसे ज्यादा प्रेम किससे करती है? पापा से। तो 4 लाइनें पापा जी के लिए सुनिएगा। एक बेटी के भाव है और ऐसा केवल एक बेटी ही कह सकती है अपने पापा के लिए। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, वो मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं, कब खाते हैं कब सोते हैं पता नहीं, एक अकेले घर का बोझ उठाते हैं, एक अकेले घर का बोझ उठाते हैं।
पिता बाहर रहते थे, उस बेटी ने प्रार्थना की पिताजी जल्दी घर वापस आना, लेकिन एक काम और करके लाना। क्या? 7 समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, 7 समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना। पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। देखिए क्या होते हैं पिता, खुद बीमार हो खुद की चिंता नहीं करते। ये होता है एक पिता जो निस्वार्थ संतान की सेवा करता है, जिंदगी भर अपना सब कुछ समर्पित कर देता है एक पिता अपने बच्चों के लिए। खुद बीमार हो खुद की चिंता नहीं करते, हमको छींक भी आए पापा बहुत डरते। खुद बीमार हो खुद की चिंता नहीं करते, हमको छींक भी आए पापा बहुत डरते। खुद दवाई लेने दौड़े जाते हैं, खुद दवाई लेने दौड़े जाते हैं। मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। 7 समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, 7 समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से हो अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना। पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाना। जिन भी बहनों की आंखें नम हुई हैं पिता के लिए, और वास्तव में जब बेटी विदा होती है हर आंख में आंसू होता है, लेकिन पिता को पहचानने की जरूरत नहीं होती है। बेटी की शादी में किसी पिता को पहचानने की जरूरत होती है? शादी में सबसे डरा हुआ सहमा हुआ इंसान एक कोने में जो खड़ा रहता है, मैले कुचैले कपड़े होते हैं, गंदे होते हैं, शायद कपड़े बदलने का भी वक्त नहीं मिलता है, वो होते हैं बेटी के पिता। अच्छा अच्छा पकवान बनवाते हैं, फिर भी चिंता ये रहती है न जाने कोई ये आकर ना कह दे आपकी इस चीज में कमी है। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। सारा जीवन समर्पित कर देता है पिता, और बेटियां सबसे ज्यादा प्रेम करती हैं पिता को, लेकिन बदले में पिता केवल इतना ही चाहता है, खूब पढ़ो तुम पढ़ लिख कर विद्वान बनो, खूब पढ़ो तुम पढ़ लिख कर विद्वान बनो, पढ़ लिख कर तुम एक नेक इंसान बनो, पढ़ लिख कर तुम एक नेक इंसान बनो। अपने दुख दर्दों को सबसे छुपाते हैं, अपने दुख दर्दों को सबसे छुपाते हैं। मेरे पापा दाना पानी लाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। एक बेटी ने तो यहाँ तक कह दिया, चंदा से प्यारे पापा सूरज से न्यारे पापा, चंदा से प्यारे पापा सूरज से न्यारे पापा। मेरे पापा मेरी जान है, उनसे ही मेरी पहचान है। मेरे पापा मेरी जान है, उनसे ही मेरी पहचान है। लेकिन दुख उस समय होता है, कुछ बेटियां अपने बचपन में ही अपने पिता का साया खो देती हैं। कुछ बच्चे छोटे छोटे होते हैं, पिता तब ही चले जाते हैं। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, हे माँ भगवती हर परिवार को वो शक्ति देना
हर परिवार पर अपना इतना हाथ रखना जब तक बच्चे समर्थ ना हो जाएं, किसी परिवार से बुजुर्ग का साया नहीं जाए। घर के बड़े जब चले जाते हैं, घर में जिम्मेदारियों का एहसास इतना हो जाता है, ऐसा लगता है सारे संसार की जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ गई हैं। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। और खास तौर पर जब पिता चले जाते हैं तो बिल्कुल घर सुना सुना लगने लगता है। प्रेम से कहिए सच्चे दरबार की। लेकिन हर बच्चा इतना खुश नसीब नहीं है जिसके पापा सुबह कमाने जाएं, शाम को वापस आ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पिता दूर बॉर्डर पर बैठे हैं, साल में एक बार अपने बच्चों से मिलने आते हैं। साल में एक बार वो पिता अपने बच्चों से मिलने आता है, अपनी माँ के चरण छूने आता है, अपनी पत्नी को मिलने आता है। वो दूर बैठा हुआ पिता केवल इतना ही कहता है, ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को पैगाम दे। मेरे गाँव में है एक वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे जाके तू ये पैगाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे अपने बेटे का नाम दे। ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उसे जाके तू ये पैगाम दे। बॉर्डर पर फौजी जागता है तब हम घरों में चैन से सो पाते हैं। मैं चाहता हूं एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों के साथ उनका भी सम्मान करें जो हमारे लिए अपने घरों को छोड़ करके दूर बॉर्डर पर बैठे हैं। तालियों के साथ मिलकर के। और वो बेटा कहता है, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में नीम की छाँव में, पुराने पीपल से किसी के काजल से किया है वादा वो मैं निभाऊंगा। आइए समय को ध्यान में रखते हुए आखिरी लाइनें सुनिएगा। मैं माँ भगवती से ये प्रार्थना करता हूँ, हे माँ मुझे मेरी पूजा का अगर थोड़ा सा भी फल दे सकती हो तो हर परिवार को आशीर्वाद देना। सबके पापा खुशी रहे, खुशहाल रहे, सबके पापा खुशी रहे, खुशहाल रहे, चंचल बच्चों की वो बनकर ढाल रहे, चंचल बच्चों की वो बनकर ढाल रहे, अपने दुख दर्दों को सबसे छुपाते हैं,